हेलो फ्रेंड्स, मैं डुप्लेस कुमार ऑन द स्पॉट इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखेंगे आज एक न्यू सेशन के साथ आपके लिए एक टॉपिक लेके चलेंगे, जो कि हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है और इसको किस तरीके से पहचान करेंगे, कैसे होता है, तो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डेफिनेशन को लेके चलेंगे। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ a noun or a phrase that contains a sense of noun that is called pronoun। क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। तो प्रोनाउन को समझने के लिए एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा, लेकिन हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा। डेफिनेशन में ही एक सेंस मैंने दिया है कि नाउन की जगह जो यूज होता है वह वर्ड प्रोनाउन होता है। लेकिन आगे देखेंगे ये जो इसको समझना पड़ेगा कि अ फ्रेज के लिए जो वर्ड यूज होगा वह वर्ड भी प्रोनाउन हो सकता है। तो कैसे होगा देखेंगे। कभी भी फ्रेज की जगह पर यूज नहीं होगा, फ्रेज के लिए यूज होगा, वो वर्ड प्रोनाउन हो सकता है। तो देखेंगे मेरे साथ, इनको आगे लेके चलेंगे। प्रोनाउन को सबसे पहले मैं इसके टाइप, लेकिन हिंदी लैंग्वेज के अनुसार देखा जाए तो प्रोनाउन 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमें यह नहीं बोलना कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, हमें सबसे पहले यह बोलना बहुत जरूरी होगा, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखेंगे, मैं प्रोनाउन के आगे लेके बढ़ा के लेके चलता हूं। देखेंगे ये सब्जेक्ट के तरह काम करते हैं। तो इन वर्ड्स को देखेंगे मेरे साथ, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। दीज वर्ड आर पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, तो हमें इनको समझना पड़ेगा। आगे देखेंगे, ये दो प्रोनाउन मैंने आपके सामने इसलिए लिखा है क्योंकि यदि हम इन प्रोनाउन को अकेले को पढ़ेंगे तो इनका डेफिनेशन करा सकते हैं, इनके बारे में बता सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को वर्सेस करके पढ़ना पड़ेगा। पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्सेस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनको एक दूसरे के साथ में कंपैरिजन करके हमें पढ़ना पड़ेगा। देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन तो देखेंगे मेरे साथ, आई, वी, यू, दे, ही, सी और ये इट, ये सारे वर्ड पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में इन वर्ड्स के अलावा एक भी वर्ड नहीं होगा। सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन तो बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम करता है, तो इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कह सकते हैं, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन ये ही वर्ड होंगे। इनका यूज कैसे कैसे होता है, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा। ये देखेंगे, ये फर्स्ट पर्सन में होता है, ये आई और वी फर्स्ट पर्सन में होते हैं, यू सेकंड पर्सन में होता है और ये थर्ड पर्सन में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका सबसे पहला कमेंट मैं ये करूंगा कि ये ऑलवेज सब्जेक्ट का काम करेंगे, ये सब्जेक्ट का काम करेंगे और इसीलिए इन वर्ड्स को सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का काम करते हैं तो इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। These words are personal pronoun but work as a subjective pronoun, so is called subjective pronoun। देखेंगे, इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं बिकॉज ऑफ ये क्या करते हैं, बिकॉज ये सब्जेक्ट का भी काम करते हैं। किसका भी काम करते हैं? सब्जेक्ट का भी काम करते हैं, तो इनको इसलिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट वन, इसका सेकंड कमेंट मैं क्या बोलूंगा, लाइक दैट। जैसे देखेंगे, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज गोइंग टू
चेंज अ पैटर्न ऑफ स्टडी। तो देखेंगे सबसे पहले इसको इस तरीके से देखेंगे। देखो ही ने सब्जेक्ट का काम किया और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह ही काम करते हैं, तो इसलिए ये देखो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ही के साथ सिंगुलर आता है, ये समझना पड़ेगा। ही इज गोइंग टू चेंज अ पैटर्न ऑफ स्टडी, इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। सेकंड वन देखेंगे। सेकंड वन में मैं ये बोलूंगा कि कोई भी प्रोनाउन दे रखा हो, इनको नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो नॉमिनेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं? यदि ये पहले किसी भी सेंटेंस में आए हुए वर्ड्स के लिए नॉमिनेशन हुआ हो, कभी किसी भी सेंटेंस में पहले ये वर्ड यूज हो चुके हो और उस वर्ड के लिए अगर ये प्रोनाउन यूज होते हैं तो उसको नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। नॉमिनेटिव प्रोनाउन ही, सी, ये सारे वर्ड जो पर्सनल प्रोनाउन हैं, सारे वर्ड नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं, क्योंकि वो यदि पहले कोई नाउन की आवृत्ति में आता है तो। और भी वर्ड हो सकते हैं, वी, यू, ये सारे वर्ड नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल करता हूं आपके सामने, देखेंगे। मोहन इज अ स्मार्ट बॉय एंड ही इज वेरी क्लेवर। मोहन एक स्मार्ट लड़का है और वह बहुत चालाक है, तो इसलिए इनको देखेंगे। इस केस में इसको नॉमिनेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, क्योंकि बच्चा देखेंगे मोहन के लिए ही का यूज हुआ है, तो ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है, ये पर्सनल प्रोनाउन भी है। लेकिन कभी भी एग्जाम में ये पूछता है कि इसके नीचे अंडरलाइन करके पूछता है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, और यदि नॉमिनेटिव प्रोनाउन अगर ऑप्शन में है तो आप लोग उसे अटेम्प्ट करिए। आगे देखेंगे, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है या पर्सनल प्रोनाउन है, ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकता, लेकिन ये वर्ड नॉमिनेटिव प्रोनाउन होगा। देखेंगे इसकी थर्ड वन, देखेंगे थर्ड वन कंडीशन क्या होगी। इसमें मैंने आपको एक डेफिनेशन में वर्ड दिया था, दैट ये फ्रेज की जगह पर यूज हो या सेंटेंस की जगह पर यूज हो, तो ये देखेंगे। तो ये भाई देखेंगे इट का जो यूज हुआ है ना, ये पूरे सेंटेंस के लिए हुआ है कि इट इज अ वेरी गुड फॉर ऑल स्टूडेंट, या स्मार्ट टीचर के लिए हुआ है कि स्मार्ट टीचर है, तो ये तो सारे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, गुड थिंग। तो मोहन इज अ स्मार्ट टीचर, इट इज अ वेरी गुड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फ्रेज के लिए क्वालिफाई करता है, किसी सेंटेंस के लिए क्वालिफाई करता है, इवन किसी भी पूरी स्टोरी को क्वालिफाई करता है, तो उसके लिए भी अगर यूज होता है तो ये वर्ड भी हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कह सकते हैं, नॉमिनेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, और पर्सनलाइज भी कह सकते हैं, क्योंकि पर्सनली इसी के लिए यूज हुआ है, इसलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी, एक्सक्लूसिव होगी, अंदाजे में काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट कमेंट देखेंगे ऑन द स्पॉट की तरफ से, इसके लिए क्या थ्योरी रहेगी, क्या प्रोजेक्ट रहेगा, देखेंगे। बी फॉर्म के तुरंत बाद अगर कभी भी कोई भी अकेला प्रोनाउन आता है तो आने वाला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन ही होगा। जैसे एक सेंटेंस आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि बच्चे भी कहते हैं कि कोई भी कह देता है कि मेरा एक सेंटेंस बनाओ कि मैं हूं, इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, मैं हूं, कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो भाई मैं हूं ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बच्चा इस तरीके से ट्रांसलेट कर देता है कि इट इज मी। बच्चा ये गलत है, क्योंकि बच्चे
बी फॉर्म के बाद कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। बी फॉर्म के तुरंत बाद अगर कभी कोई अकेला प्रोनाउन आता है तो आने वाला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन ही होगा, अकेला कोई प्रोनाउन आता है तो इसलिए ये इट इज मी जो लिखा है ये गलत होगा। इसका सही ट्रांसलेशन जो बनेगा, इसका सही ट्रांसलेशन जो बनेगा क्या बनेगा, इट इज आई, इट इज आई होगा। इसमें गलत होगा। कोई भी व्यक्ति बाइक पर, कार पर अपने पीछे लिखवा लेते हैं इट्स मी, ये गलत है, डेफिनेटली गलत है, क्योंकि इसका बी फॉर्म के तुरंत बाद कभी कोई अकेला प्रोनाउन आता है तो आने वाला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन होता है। प्रॉपर्टी बोल्ड होगी। आगे देखेंगे। अब बच्चा कहता है कि सर बी फॉर्म क्या होता है। बी फॉर्म को मैं आगे देखो, मैं आपके लिए आगे बोलता हूं। स्पीकिंग वाले बच्चे हैं वो भी यहां पर थोड़ा सा रोल प्ले कर सकते हैं अपना। जैसे मैं बोल दूं कि तुम हो, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इट इज यू, बिकॉज ये इंडिकेशन देते हैं, इट इज यू। आगे देखेंगे, इट इज यू, इसका ट्रांसलेशन ये होगा। आगे देखेंगे, वह है या वह थी, तो इसका क्या बनेगा, इट वॉज, वह थी बोला है मैंने, इट वॉज सी होगा बच्चा यहां, क्योंकि मैंने वही बात बोला, बार बार बोलूंगा कि बी फॉर्म के तुरंत बाद अकेला कोई प्रोनाउन आता है तो आने वाला प्रोनाउन आने वाला प्रोनाउन, मैं बार बार उसी बात को बोलूंगा कि बी फॉर्म के तुरंत बाद अगर अकेला कोई प्रोनाउन आता है तो आने वाला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो देखेंगे ये होगा, अगर कोई बच्चा इस तरीके से कर लेता है कि इट वॉज हर कर लेता है तो बच्चा ये गलत है, ये वाला सही होगा, क्योंकि बी फॉर्म के बाद पर्सनल प्रोनाउन आता है। इस केस में इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं बोलेंगे। एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी, एक्सक्लूसिव होगी। एक सेंटेंस और देखेंगे मेरे साथ कि मैं था, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो देखेंगे इट वॉज आई, ये सही होगा, ये सही होगा, लेकिन इसके बराबर में कभी भी इट वॉज मी होगा तो ये गलत होगा, ये वाला गलत होगा, डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि बी फॉर्म के तुरंत बाद कभी भी कोई भी अकेला प्रोनाउन आता है तो आने वाला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन आता है, न कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। बच्चा इस बात को पूछेगा कि सर ये बी फॉर्म कौन सी होती हैं, तो देखेंगे बी फॉर्म कौन सी होती हैं। आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं कि बी फॉर्म कौन सी होती हैं, लाइक दैट। देखेंगे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सारे वर्ड बी फॉर्म होते हैं। आगे देखेंगे और भी होती हैं, जैसे कैन बी, मे बी, ये सारी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं बी फॉर्म होती हैं। आगे देखेंगे कुड बी, शुड बी, वुड बी, ये और मैं तो आप लोगों से यही बोलूंगा कि किसी भी वर्ड बी लगा हो, सारी बी फॉर्म कहलाती हैं। और बी फॉर्म के तुरंत बाद कभी भी कोई भी किसी भी बी फॉर्म के बाद, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब के नेचर में हो या कंपोजिटिव मॉडल के नेचर में हो, किसी भी नेचर में हो, और बी फॉर्म के बाद कभी भी यदि कोई अकेला प्रोनाउन आता है तो पर्सनल प्रोनाउन आता है। प्रॉपर्टी बोल्ड होगी, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड है। तो आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। मैं था, इट वॉज आई, इट वॉज मी नहीं, आप देखेंगे तो इट वॉज आई जो होगा ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा।
इसी तरीके से ये पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर है, और पर्सनल प्रोनाउन जहां जहां कमेंट बनाएगा, जहां जहां एग्जाम ओरिएंटेड होगा, मैं बोलूंगा सेंटेंस छोटा है लेकिन एक्सक्लूसिव है, आता है एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में, एनडीए, सीडीएस, बैंक, एसएससी वगैरह किसी में भी देखने को मिल सकता है। आगे देखेंगे, फिफ्थ में ये बोलूंगा, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कभी भी कोई भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आते हैं, न कि पर्सनल प्रोनाउन आते हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि पर्सनल प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दोनों को मिलकर हमें पढ़ना पड़ेगा, कि पर्सनल प्रोनाउन वर्सेस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो देखेंगे मेरे साथ, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कभी भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। इन द सेंस कभी लाइक दैट, जैसे देखेंगे मेरे साथ, एग्जांपल करके देता हूं मैं तुम्हें, देखेंगे जैसे ऑल फ्रेंड्स विद आई, ये गलत है। मैं इसको आगे इस तरीके से करूंगा, इसको सही करने के लिए ऑल फ्रेंड्स विद मी का यूज होगा, ये सही होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कभी पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। प्रॉपर्टी बोल्ड होगी, एक्सक्लूसिव होगी। तो देखेंगे ये नीचे वाला सही होगा और ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं होगा, क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। और मैं आप लोगों को एक्सक्लूसिव ऐसे कर दूं, देखेंगे मेरे साथ, जहां जहां बे फॉरवर्ड है, ये जहां जहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होगा वहां पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, और जहां जहां पर्सनल प्रोनाउन का यूज होगा वहां ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। बोल्ड। देखेंगे, मैं आपको एक चीज और बता के लेके चलूंगा, देखेंगे जैसे मैंने इसमें, देखेंगे एक इस पिक को देखेंगे मेरे साथ, जैसे देखेंगे, शी प्रिपेयर्ड सम डिलीशियस कुकीज फॉर मी। प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, कभी सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आएगा। यहां पर अगर आई का यूज करेगा तो वो गलत होगा। ये सेंटेंस सही है, हमें ये सेंटेंस हमें समझना पड़ेगा। ये यहां पर सही है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, ना कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। और यहां पर आप लोग देखो, प्रीपोजिशन के बाद ये बेहतरीन कमेंट ऑन इट होगा, फ्रॉम यू होगा, यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी वही होता है और पर्सनल प्रोनाउन भी वही होता है। लाइक के बाद यू, फॉर अस, विश देम। हाँ, इस पर एक कमेंट और बोल के चलेंगे, देखेंगे दोबारा से। इसमें भाई किसी भी वर्ब के बाद, जैसे विश के बाद ये देम बैठा है, बी फॉर्म को छोड़कर किसी भी वर्ब के तुरंत बाद या बाद कभी भी कोई प्रोनाउन आता तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। जैसा कि हमने एक सेंटेंस, सेंटेंस में पढ़ा था, देखेंगे, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब, और इधर देखेंगे, इधर ऑब्जेक्ट। तो भाई ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब के बाद के जोन में, अगर इस जोन में कभी बैठेगा तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बैठेगा। भाई सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों बैठेगा? इसीलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव जोन में बैठेंगे, सब्जेक्टिव जोन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन बैठेंगे, और पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी, एक्सक्लूसिव होगी। देखेंगे मेरे साथ, वहीं चलेंगे। तो ये वर्ब के किसी भी रूप के बाद, भाई ये देखो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, इस जोन में, अब आगे देखेंगे, इस जोन में कभी भी कोई भी अकेला प्रोनाउन आता है, कभी भी कोई भी अकेला प्रोनाउन आता है तो आने वाला प्रोनाउन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा, प्रॉपर्टी बोल्ड होगी। आगे देखेंगे, इट सही है, चलेगा, इट मेड दे रखा है, इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है और सब्जेक्टिव केस भी इट होता है। इट मेड मी, देखेंगे भाई वर्ब के बाद बैठा है, मेड मी।
और वर्ब के किसी भी रूप के तुरंत बाद कभी भी कोई भी अकेला प्रोनाउन आता है तो आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा, बी फॉर्म को छोड़कर। बी फॉर्म की कंडीशन क्या होती है देखेंगे मेरे साथ। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता आ रहा है, देखेंगे। मेक के बाद भाई वर्ब के बाद आ रहे, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहे। सारी थ्योरी एक ही वे फॉरवर्ड में लीजिए, कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तो वहां पर सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, पर्सनल प्रोनाउन नहीं आएगा। तो देखेंगे, इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन देखेंगे। भाई मैंने सबसे पहला कमेंट मैंने आपसे ये बोला था कि ये जो वर्ड होते हैं ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, और सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते तो अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट का काम करेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद पर्सनल प्रोनाउन नहीं आता है, जैसे देखेंगे नेक्स्ट वन कमेंट, पर्सनल प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड after these words like that, but except, rather than, besides, after these words cannot be used personal pronoun, बिकॉज अब इनको हमें समझना पड़ेगा कि ये भाई इनके बाद में ये पर्सनल प्रोनाउन का यूज क्यों नहीं होता है। और भी वर्ड हैं कि जिनके बाद पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, देखेंगे इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन वर्ड्स के बाद कभी भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, क्योंकि भाई ये वर्ड कंपोजिटिव प्रीपोजिशन की तरह यूज होते हैं ये सारे वर्ड्स। जैसा कि मैंने तुम्हें टेबल ऑफ एज वेल एज में प्रोजेक्ट किया था, दीज वर्ड आर कंपोजिटिव प्रीपोजिशन एज पर सेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज, और प्रीपोजिशन के बाद कभी कोई अकेला प्रोनाउन आता है तो आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में होता है, प्रॉपर्टी बोल्ड होगी। और यदि किसी बच्चे को लगता है कि ये वर्ड कंपोजिटिव प्रीपोजिशन कैसे हो सकते हैं, भाई इसका मीन्स होता है के सिवाय, के अलावा। नेक्स्ट वन कमेंट देखेंगे मेरे साथ, बिटवीन के बाद कभी भी दो प्रोनाउन एक साथ आते हैं, बिटवीन के बाद एंड से जुड़े हुए दो जो प्रोनाउन आते हैं तो आने वाले प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन नहीं होंगे, यू एंड आई, यू एंड आई, ये गलत होगा, ये डेफिनेटली गलत होगा। सही करने के लिए इन्हें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज कर देंगे। तो भाई मैं आप लोगों से वही चीज बोलूंगा कि बिटवीन ये भी तो एक कंपोजिटिव प्रीपोजिशन की तरीके से यूज हुआ है, और प्रीपोजिशन के बाद कभी भी कोई प्रोनाउन आता है तो पर्सनल प्रोनाउन नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। आफ्टर दैट ऑफ प्रीपोजिशन यूज्ड ओनली ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बट नॉट अ पर्सनल प्रोनाउन। तो इसके बाद कभी भी यूज जो होगा तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, लाइक दैट। जैसे देखेंगे, इसको सही करके लिखेंगे तो बिटवीन यू एंड मी, ये सही होगा। और मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि जहां जहां पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा, जहां जहां पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा वह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होगा, और जहां ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वहां सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। बोल्ड होगी प्रॉपर्टी।